हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सबको हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। जो होगा देखा जाएगा, महादेव पर छोड़ दीजिए। क्लास 8 की जो प्रश्नावली 15.2 चल रही थी, उसी में आज हम लोग 2 और 3 देखेंगे। आयतन से संबंधित बातें हैं। आयतन का इसमें क्वेश्चन 1 का वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ आज हम लोग घन का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे और घन की आयतन कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। बहुत आसानी है और यह इजी पड़ेगा आपको। घन का आयतन ज्ञात करना है। दी गई भुजा तो 2 का ए हल, क्योंकि घन की भुजा को आप पर डिपेंड करता है, आप उसको क्या माने। एल बी कुछ भी मान सकते हैं या भुजा भी रख सकते हैं। तो चलिए, मैंने माना एल 7 सेंटीमीटर, इसलिए घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होगा? तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब या एल क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब या एल क्यूब, या कह सकते हैं भुजा गुने भुजा गुने भुजा। अर्थात इसको एल क्यूब जो लिखा हुआ है वह 7 का क्यूब हो गया। अब 7 का क्यूब अगर आपको याद होगा तो आसानी से आंसर आ जाएगा, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 क्यूब, मतलब यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 7 को 3 बार लिखना है और 7 फिर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को टेबल 7 बार पढ़ते तो 49 आता है, ये आपको पता है। अब 49 को 7 से गुना कर दिए, कितना आता है उसको लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 343 अर्थात 7 का क्यूब कितना होगा? 343 सेंटीमीटर क्यूब। अंडरलाइन कर दीजिए और नीचे लिखिए अतः घन का अभिष्ट आयतन बराबर 343 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये चीज सीख गए, ये पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिखाता हूं अभी, इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ी सी चेंज करता हूं। घन की भुजा ये तो बन गया, बी वाला नंबर सॉल्व करें। अब 7 की जगह पे मैंने लिया 12। घन की भुजा को चेंज किया, 7 की जगह पे आ गया 12। अब 12 जब आएगा फॉर्मूला वही होगा जो फॉर्मूला है एल क्यूब या भुजा क्यूब। इसका मतलब हुआ कि 12 का क्यूब लिखना होगा और 12 का क्यूब मतलब 12 3 बार, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर आ जाएगा। 12 का क्यूब अगर आपको पता है तो आसानी से लिख सकते हैं, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। 12 को 12 से गुना कीजिए, 144 आएगा और उसको 12 से गुना कर दीजिए। 2 चक 8, 2 चक 8, 2 एकम 2, 4 4 1 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, तो 1728 मतलब 1728 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा आयतन में हमेशा क्यूब में आएगा, घन में आता है आयतन। यहाँ वही लिखेंगे 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो आ गया घन का अभिष्ट आयतन बराबर 1728 सेंटीमीटर क्यूब। उसी टर्म्स में इसको बैठाते चले जाना है। अब फिर से अगर आपको डॉट लग रहा हो तो आगे फिर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलेंगे। सी क्या बोलता है कि किसी घन की भुजा 50 सेंटीमीटर है, मैंने भी लिया। अब उसकी भुजा को हमने क्या माना है? एल माना है। एल बराबर 50, तो जहां दिखेगा एल वहां लिखेंगे 50। उसके ऊपर पावर में 3 है, लगा दिया। 50 का क्यूब कितना होगा? 50 को 3 बार लिखिए, 50 गुना 50। अब इसको सॉल्व करना है तो 50 पचे 25, 25 पचे 125 होता है। 1 2 5 1 2 3, 3 को 0, तो आया 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब।
यहाँ लगा दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आसान है, बहुत ही आसान है। अब सी तक तो मैं सॉल्व कर दिया, अब डी की प्रोसेस कर देता हूं, और डी को आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि ऐसे आंसर आता है या इतना आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा ये आपका काम है बताना। तो घन की भुजा डी में क्या है, 1.5 सेंटीमीटर है। जहां वैल्यू बिठा रहे थे उसको इरेज में कर दे रहा हूं, पूरा खाका यहाँ बना के तैयार कर दे रहा हूं आपके लिए। बस सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है। तो चूंकि घन की भुजा L बराबर 1.5 सेंटीमीटर है और उसकी घन का आयतन का फॉर्मूला L क्यूब होता है, इसलिए L क्यूब जगह पे क्या बैठेगा, 1.5 का क्यूब। अर्थात इसको बैठाइए और सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आता है ये आपके लिए मैं खाली छोड़ रहा हूं, आपको कमेंट करना है 1 2 3 स्टेप। तो घन का आयतन निकालने के बाद अब हम लोग चलते हैं बेलन का आयतन निकालने के सीखते हैं। तो बेलन का आयतन कैसे निकाला जाए, बहुत ही आसानी से आपको मैं यहाँ फिर प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए, और समझ में आएगा तो जरूर मैसेज कीजिएगा। ए नंबर, तीसरा का ए हल, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ जो दिया उसको लिख दीजिए। यहाँ त्रिज्या जिसको लोग बोलते हैं आर, कितना 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई जिसको एच से निरूपित करते हैं 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का ये हो गया त्रिज्या, ये हो गई ऊंचाई। अब पहले बेलन देख लो भाई, बेलन कैसे होता है, वो मम्मी जो मारती है वो वाली बेलन नहीं, थोड़ा सा अंतर होता है। ये देखो इस प्रकार की, अब मम्मी वाला में क्या होता है, यहाँ हैंडल लगा होता है, तो वो वाली और इसमें अंतर होती है। ये हो गया बेलन, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या ये सेंटर पॉइंट, ये विड्थ की त्रिज्या है ना, ये 7 सेंटीमीटर, और ये पूरा को बोलते हैं ऊंचाई, ये 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया ये भी 7 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा छोटा हो गया तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है आयतन, इसलिए बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कहीं चर्चा नहीं किया हुआ है, तो 22/7 ले लीजिएगा। आर का चर्चा है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा गुना एच का वैल्यू 7, तो कितना का 22/7, और 7 का स्क्वायर करिए या 7 गुना 7 कीजिए, ये आया, तो 7 7 कट गया, यहाँ आया 7 7 49, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 22 से, तो 49 और 22, दोनों 18 का 8, हाथ में 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ गया 98। 8 8 8 16 17 और 9 1 10, 1078। इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 1078 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिएगा इसमें भी आयतन की बात है, इसमें भी वॉल्यूम की बात है, तो क्यूब जरूर लगाइएगा नीचे। अतः बेलन का आयतन जो लाए इसको लिख दीजिए 1078 सेंटीमीटर क्यूब, और लगा दीजिए आंसर। तो पहला बन गया, आसान था। अब दूसरा नंबर में थोड़ा क्वेश्चन घुमाने का प्रयास कर रहा है। क्या घुमा रहा है, क्वेश्चन नंबर बी में बोलता है कि ये बेलन जो है इसकी व्यास की चर्चा, मतलब वृत्त का व्यास, तो वृत्त के व्यास से हम लोग को निकालना होगा त्रिज्या, और जब त्रिज्या लिख लेगा तो उसकी फिर आगे हम लोग काम करेंगे, बिना निकाले हुए कुछ भी नहीं हो सकता। तो चूंकि बी नंबर हल है, ये 3 का बी, चूंकि व्यास या कह सकते हैं बेलन के आधार का व्यास, ये बेलन के आधार का व्यास जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं, डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या रेडियस जो निकालना है भाई, इसको आर से निरूपित किया जाता है, और फॉर्मूला क्या होता है, व्यास त्रिज्या का तो d/2 तो व्यास बटा 2।
अर्थात 20 को 2 से विभाजित करना, भागा देना, आएगा 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गया। तथा ऊंचाई की भी चर्चा है। ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन अभी फॉर्मूला बताए थे, पाई आर स्क्वायर एच। मेरे साथ बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू 10 लाया, और एच का वैल्यू बता रहे हैं, इससे पहले स्क्वायर यहां लगा लीजिएगा। एच का वैल्यू 21 है। अब क्या होने वाला है, अब तो और हो गया काम हमारा। 22/7, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होता है, या 10 गुना 10 होगा 21, 7 21 हो गया। कितना बचा भाई, यहाँ 22, यहाँ है 22 गुना 3 गुना 10 गुना 10, अर्थात इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 6600 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अतः बेलन का आयतन, ये जो प्रोसेस बता रहे हैं इसको अगर आप रखिएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अब जब बी बन गया तो सी नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसको बी प्लस टिक लगाने दीजिए। सी नंबर में बोलते हैं व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। तो व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 मीटर, लगभग यही सेम प्रोसेस से जाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर सी आपको कमेंट करना है आंसर के रूप में। इसका आंसर क्या होगा, तो ये एच डब्ल्यू रहा, व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रोसेस से बनाना है। और अगर ना बना तो महादेव का सौगंध है कि अगर नहीं बना तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि नहीं बना, फिर से हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन जरूर बनेगा। इस सारे प्रोसेस का उपयोग करेंगे तो चलिए सी नंबर छोड़ते हैं, अब चलते हैं डी नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर डी, क्यों, क्योंकि वो अलग पैटर्न में है, उसको जानना जरूरी है। उसको दिखाते हैं भी कैसे बनेगा। वो अलग पैटर्न में है, लेकिन वहां भी आपको मजा लगेगा। क्वेश्चन पहले देखिए, समझिए, उसके बाद। डी क्या बोलता है, बेलन के आधार की परिधि। देखो भाई, ये बेलन के आधार है। आधार की परिधि मतलब हो गया विड्थ की परिधि। तो चूंकि बेलन के आधार की परिधि, इससे क्या लिख लेगा गुरुजी, इससे निकालना होगा आपको रेडियस निकालना होगा, त्रिज्या। तो बेलन के आधार की परिधि बोलिएगा या विड्थ की परिधि बोलिएगा 2 पाई आर होता है 11, और 2 गुना एक पाई का वैल्यू 22/7 होता है, गुना 8 11। अब ये चलेगा भाई उधर, तो ये लिखेंगे r बराबर 11 गुना, ये भागा ऊपर गया 7, और यहाँ 22 गुना 2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो कितना आया 7/4। r बराबर आ गया 7/4। कैसे आया, 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, इसको लगा दिया सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस यहां से यहां कितना आया 7/4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई चर्चा है गुरुजी, हाँ ऊंचाई 4 सेंटीमीटर चर्चा है, तो इसलिए लिख चुके। डायरेक्ट इसका लंबा हो रहा है तो इसको डायरेक्ट बनाते हैं। अतः बेलन का आयतन, फॉर्मूला मेरे साथ बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/4 का स्क्वायर, और एच का वैल्यू 4। तो 22/7 गुना ये स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, और
7/4 गुना 7/4 गुना 4। ये 4 और 4 एकम कट गया, 7 एकम 7 कट गया। हमारे पास क्या बचा 22 गुना 7। एक बार और कटेगा, इसको काट दीजिए। 2 11 2 दूनी 4। अब बचेगा ऊपर में 11 × 7/2 अर्थात 11 7 77 और 77 को 2 से भागा देंगे तो 77 को जब 2 से भागा दीजिएगा तो लगभग 35 दशमलव कुछ आएगा। 2 3 6 1 तो 17 आया। 2 8 16 1 पॉइंट लगाया 0 और 2 5 10 कट गया ये। अर्थात 77 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 38.5। भाई आयतन है सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगाइएगा। सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में लगाइएगा, मिलीमीटर रहेगा मिलीमीटर, जो जिसमें भी उसका मात्रक दिया रहेगा उसको लगा करके क्यूब जरूर लगाइएगा। तो ये रहा इसका आंसर। अब डी क्वेश्चन नंबर डी बन गया। और जब डी बन गया तो ई को ध्यान से देखिए। आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं ई नंबर को भी आपको HW देता हूं। सेम इसी प्रोसेस में बनाइएगा और मुझे कमेंट करेंगे कि आपका आंसर कितना आएगा। हाँ, हो सकता है आर बट्टा में ना आए, हो सकता है कुछ और आवे, तो देख लीजिएगा। जैसा स्थिति होगा उसके अनुसार आपको बना लेना है, लेकिन बना के जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि हमारी मेहनत कितनी सफल हुई है। अगर मेरी मेहनत आपको दिखा तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।